नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कालका से समालखा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि ई बसों से लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी, इन बसों से प्रदूषण पर लगाम लगेगी। सीएम मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भी मंजूर हो चुका है। जितने भी आरयूबीज हैं, रेलवे के साथ जो हमारा करार हुआ है, तो कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे यानी जिला सड़कें, क्या डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड तक कोई आरयूबी होगा, उसको तुरंत मंजूरी मिलती है। वहां कोई फाटक काम नहीं अब रहेगा। यानी इस प्रकार की योजना मैंने बनाई। 72 आरयूबी का निर्माण हो चुका है। 52 आरयूबी ये इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक फास्ट ट्रेन का विषय है, आरआरटीएस रैपिड रेलवे जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें दिल्ली से 6 सड़कें बाहर की तरफ निकलने वाली हैं। यानी आउटर जो रेडियल सड़कें रैपिड रेल है, उसके अंदर एक रैपिड रेल सराय काले खां से पानीपत, ये भी मंजूर हो चुकी है और बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होने वाला है। यानी मेट्रो की स्पीड से, बल्कि मेट्रो से कम समय उसमें लगता है। मेट्रो का स्टेशन हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद होता है। रैपिड रेल सर्विस का हर 8 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन यानी उसका जो स्टॉपेज होगा। तो इस नाते से बहुत फास्ट गति से ये दिल्ली पैसेंजर जो जाने वाले लोग हैं, इनको बड़ी सुविधा पानीपत से हमने रिकमेंड किया, हमने डिमांड की है कि पानीपत की बजाय इसको करनाल तक बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा मेरा भी उसमें एक मतलब है, तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन पानीपत तक मंजूर हो चुकी है, ऐसा मेरा आप लोगों से जानकारी के लिए। केएमपी जो रोड बनाया गया है, दिल्ली से बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो उसी के साथ साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर हो गई है, जमीन उसकी ले ली गई है, उस पर काम अब जमीन का काम शुरू हो चुका है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी, और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि अब हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है। क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला अपना जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो हिसार में बन रहा है, और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है, फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन, उसका अपना एक उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, अब कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है, उसके साथ कई फाटक आ गए हैं। तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सड़कें रन थ्रू हो गई। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी 4 या 5 फाटक जो लगते थे, उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहां कई फाटक लगते हैं, उन सबको यानी फाटक रहित करके और रोड को सीधा किया जाए। एलिवेटेड जो रोड है उसका भी किया है। तो मेरा कहना है कि हमने चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड रेल, इस प्रकार के रूट्स हो, चाहे आरआरटीएस है, अथवा सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा एक प्रकार से उद्योग के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट जिसको कहना चाहिए एक प्रेफर्ड स्टेट देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए बन गया है। पहली पसंद हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के निकट है, एयरपोर्ट की सुविधा है, और यहां हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते इतनी सुविधाएं दी हैं इंडस्ट्रीज को, कभी कोई कठिनाई आती नहीं है। हमारे प्रमोद द्विज जी बैठे हैं, पानीपत से कई सुझाव हमारे पास आते रहे, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। हर सुझाव के ऊपर हमने संज्ञान लेते हुए नई नीति बना करके किस प्रकार से उद्योगपतियों को सुविधा दी जाए, उद्योग फले फूले और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस नाते से हरियाणा हर दृष्टि से, चाहे उद्योग के नाते, हमारी आर्थिक स्थिति भी इस उद्योग के नाते से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। अगर मैं जीएसटी का कलेक्शन की बात कहूं
हरियाणा इज द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टर स्टेट। पर कैपिटा जीएसटी हमारे यहाँ 34,000 रुपया है, 34,000 रुपया। इस प्रकार से पर कैपिटा ये हमारा जीएसटी कलेक्शन है और जो देश में सर्वाधिक है। तो ये कुरुक्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर हरिओम को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हरिओम पिछले कई सालों से राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्राकृतिक खेती के मॉडल को बढ़ावा देने में लगे हैं। डॉक्टर हरिओम ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए अपने नाम की घोषणा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रियों का भी आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और गुजरात के राज्यपाल महामहिम श्री आचार्य देवव्रत जी और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस योग्य समझा गया और मेरा नाम पद्मश्री के लिए चयनित हुआ। ये जो नाम चयन हुआ है या सिलेक्शन किया गया है, ये इस विषय पे किया गया है कि जो एक देश के स्तर पर प्राकृतिक कृषि का मिशन चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए और आचार्य देवव्रत जी तो उनके एक जो सपना है प्रधानमंत्री जी का हर गांव तक प्राकृतिक खेती को पहुंचाने का, उसमें जान फूंकने का काम कर रहे हैं, उसको एक मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। नाम है डॉक्टर विजय। मेरे पिताजी को, जैसे कि आप जानते हैं कि पद्मश्री के लिए उनका नाम घोषित हुआ है, तो ये जैसा कि इन्होंने आपको सारी बातें बताई हैं वैसे तो, लेकिन एक घर घर के अंदर जो बीमारियां और जो यूरिया और जो सिंथेटिक चीजों की वजह से हमारी एक जीवन शैली चेंज हो गई है, तो इस चीज को ये समय की जरूरत देखते हुए एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही जरूरी चीज थी। और दूसरा, आप अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछें तो इनको जो एक काम इन्होंने किया है सारी उम्र, वो एक तरीके से सरकार ने सराहनीय काम किया है, तो उसके लिए हम सभी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यमुनानगर में होटल में रुके युवक से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में आरोपित 2 होमगार्ड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 जनवरी की रात को MM होटल में पुलिस ने छापेमारी की थी। इसमें युवक को डरा धमकाकर ऑनलाइन 10,000 रुपए लिए थे। युवक ने सेक्टर 17 थाने में केस दर्ज करवाया गया था। मामले में डीएसपी ने बताया कि जांच लगातार जारी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर थाना प्रभारी की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिना कसूर के मेरे घर वाले, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नहीं, आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम कमल कुमार है। होमगार्ड था वो? क्या मामला हुआ था? मामला क्या हुआ था, ये छोटी बहन पे वो गश्त करने जा रही थी। इतनी देर में मैं होटल के आगे सच एक प्राइवेट बंदा खड़ा था जी। मेरे घर वाले को कॉल आई, वो जहाँ गश्त करे थे वहां से उन्होंने होटल में बुलाया मेरे घर वाले को। मेरे घर वाले को बोला अंदर जाके ना आज कहा क्या वो चेक करो कैमरे, वो अंदर क्या बोलते हैं वो कमरे चेक करोगा। कमरे चेक करने पर मेरे घर वाले के पास वीडियो भी है, वो पुलिस प्रशासन के पास फोन है जिसमें वो लड़का पाया गया लड़कियों के साथ। पुलिस कह रही है पैसे डलवाए हैं। सर कोई पैसे नहीं डलवाए, जो पैसे डलवाए हैं वो SHO ने डलवाए हैं। SHO ने मेरे घर वाले का नंबर दिया है गूगल पे। मेरे घर वाले को कुछ नहीं पता। SHO था होटल में? वहाँ SHO भी होटल में था, SHO भी था, 4-5 बंदे थे जी होटल के अंदर। संदर्भ में हमारे पास एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, तो उस वीडियो के तहत जो माननीय एसपी साहब द्वारा डायरेक्शन दी गई कि इसकी जांच करके जो भी इसके अंदर आरोपित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके ऊपर प्राइमा फेसी मेरे द्वारा जांच की गई और जांच करने उपरांत हमें ऐसा आभास हुआ कि इसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो हमने SHO 17 हुड्डा जो अभी नवनियुक्त SHO हैं उनको डायरेक्शन दिया कि इसके अंदर FIR दर्ज करें और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। तो इसके उपरांत उन्होंने FIR नंबर 60/24 अंडर सेक्शन 384-379 IPC के तहत पर्चा इसमें रजिस्टर किया
और इसके अंदर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 2 हमारे जो होमगार्ड हैं, होमगार्ड HGH कृष्ण और HGH कमल, और एक जो प्राइवेट व्यक्ति है राजकुमार, इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन तीनों को जुडिशियल कस्टडी में माननीय अदालत द्वारा भेजा जा चुका है। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आए हैं कि इन होमगार्ड के जवानों द्वारा और इस प्राइवेट व्यक्ति द्वारा और वहां पर होटल में जाकर एक व्यक्ति से डरा धमकाकर उसके साथ झगड़ा कर एक्सटॉर्शन करने की बात सामने आई है और 10,000 उसमें से रुपए ऑनलाइन भी अपने अकाउंट में भी डलवाने की जो चीज सामने आई है। यमुनानगर जिले में चोरी की वारदात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पुलिस की सख्ती भी बेअसर नजर आ रही है। चोरी का ताजा मामला रायपुर गांव से सामने आया है, जहां चोर पहले तो एक घर के गेट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और फिर घर से कार चोरी कर गांव के ही मंदिर में पहुंच गए। इसी कार में चोर ने मंदिर के अंदर से बैटरी और इन्वर्टर चुराया। ये पूरी वारदात मंदिर के पास लगे एक घर के CCTV में कैद हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। नाम मुकेश कुमार है। मैं गांव रायपुर का निवासी हूँ। मेरे घर के गेट से किसी ने ताला चोरी तोड़ करके चोरों ने और गाड़ी जिसका नंबर है HRO2U 0127 किसी ने चोरी कर ली है। लॉक थी जी सर, सब कुछ लॉक था, बाहर से गेट लॉक था, गाड़ी लॉक थी। जब मैं सुबह उठा, गेट खोला तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला। जो जाकर के अंदर देखा तो गाड़ी नहीं थी वहां पर। मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी वापस मिल जाए। और रात हमारे गांव से 2 चोरियां हुई जी। एक तो यहाँ पे गाड़ी उठाई गई और उसके बाद चोर यहाँ पे मंदिर पे आए जी, और यहाँ से इन्वर्टर उठाया गया। और ऐसी वारदात यहाँ पहले भी रायपुर डुमरली के अंदर बहुत हो चुकी है। तो हमारी यही प्रशासन से, पुलिस से दरखास्त है कि चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हमारा माल उठाया हुआ, गाड़ी उठी या इन्वर्टर उठाया है, वो हमारे वापस दिया जाए। जो ये चोरियां यहाँ पे रोज बढ़ रही है तो इसका जो मेन कारण है वो नशा है। जो यहाँ पे चारों तरफ स्मैक का वो फैला हुआ है जी, उसके कारण चोरियां ज्यादा हो रही है। हमारी प्रशासन से यही गुहार है, सबसे पहले तो ये स्मैक बिक रही है जो भी है, इसको बंद किया जाए। लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने ही बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा में 400 पर का नारा देते हुए दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गांव करनावास और रालियावास के अंदर पैक्स का उद्घाटन किया और लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराया। गांव रालियावास में नई पैक्स का शुभारंभ किया गया है और इस पैक्स के बनने से 4 गांवों का लोगों को लाभ मिलेगा और इसमें 200 मीट्रिक टन की गोडाउन की सुविधा है, दुकानें हैं। तो यहाँ आसपास के गांव वालों को इस खाद बीज के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, तो गांव वालों को काफी सुविधा इससे मिलेगी। करनावास के अंदर क्या कुछ करनावास के अंदर भी इसी तरह पैक्स का ही सेल पॉइंट का उद्घाटन था। उसके अंदर भी 100 मीट्रिक टन का एक गोडाउन था, 4 दुकानें थी और लोगों की सुविधा के लिए शौचालय वगैरह का भी वहाँ निर्माण किया गया। और जो पैक्स है ये गांव के जुड़े हुए किसानों से संबंधित ये संस्था है, तो यहाँ गांव वालों को, किसानों को उसका लाभ मिले। खबर भिवानी से है, जहां मां की ममता शर्मसार हुई। एक मां अपनी 20 दिन की नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है कि एक मां अपनी इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर कैसे जा सकती है। लेकिन फिलहाल बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और बाल कल्याण विभाग की टीम मौके पर अज्ञात परिजनों का पता लगा रही है। सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत देशवासियों को जागरूक कर रही हो, लेकिन कलयुगी मानसिकता वाले परिवार इस तरह की काली करतूतें करने से बाज नहीं आते। अब देखना होगा कि काली करतूत करने वाले और निशब्द करने वाला अज्ञात परिवार पर क्या कार्रवाई होती है। ये अभी लगभग 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि एक 20 दिन की बच्ची है, उसको यहाँ वार्ड नंबर 6 के आगे अज्ञात कोई छोड़ के चला गया
जिस सूचना पे मैं यहाँ मौका पर पहुंचा, उस बच्ची को नर्स ने एडमिट करा दिया, वार्ड नंबर 1 में दाखिल है और बच्ची स्वस्थ है। और मैंने यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उन सदस्य को इन्फॉर्म किया, वो भी यहाँ आए हुए हैं और आगामी कार्रवाई की जा रही है। अभी पहचान नहीं हुई, मैंने सीसीटीवी कैमरे के लिए एप्लीकेशन दी है और अभी सीसीटीवी कैमरे चेक करके उसकी पहचान के प्रयास करें। बाल कल्याण समिति सदस्य रसलाल जी, मैं विनोद गेटाइयो वालिया जी के द्वारा सूचना दी गई थी, फोन पे एक बच्चा मिला से उसके सूचना मिलने पर मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को तो रोते रेफर किया जा रहा है, इसलिए जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करते रहेंगे और बाल हित में कार्य जो भी जो है उसको पूरी करेंगे। अब तक किसकी पहचान हो पाई हो, तो क्या मामला वो इसमें आइयो बताएंगे उसमें। हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर हो रही कांग्रेस और खासकर पूर्व सीएम हुड्डा की रैलियों पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा की जगह भी रैलियां होती हैं, वो स्थानीय लोगों की संख्या नदारद होती है और कांग्रेस के लोग अपने साथ ही लोगों की भीड़ लेकर पहुंचते हैं। धनखड़ शनिवार को झज्जर जिला मुख्यालय पर भाजपा की ओर से शुरू किए जा रहे चलो गांव की ओर कार्यक्रम के लिए आयोजित की गई कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में भाग लेने के लिए आए थे। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, ये सभी को दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी में सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल ने इंडिया गठबंधन पर जमकर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कुछ दिन की एकता भी नहीं दिखा पाया। उन्होंने आगे कहा, इतिहास गवाह है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते। इसके साथ ही चुनाव आते आते और विपक्ष में बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। बता दें कि मंत्री बनवारी लाल गांव कर्णावास और रोलियावास में लाखों रुपए से निर्मित पैक्स पॉइंट का उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान दोनों गांव में ग्रामीणों ने उनका पगड़ी और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैक्स में बदलाव किया जा रहा है, पैक्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। भिवानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राहुल गांधी को इशारों ही इशारों में नौटंकीबाज कहा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं राहुल की यात्रा पर हमला होता है या पब्लिसिटी पाने के लिए हमला करवाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। बता दें कि बीती 22 जनवरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के 94 वर्षीय पिता भल्लेराम का निधन हो गया। स्वर्गीय भल्लेराम के निधन पर शोक प्रकट करने राव इंद्रजीत भिवानी में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर को सदियों की आस्था बताया और राहुल गांधी पर करारे कटाक्ष किए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने स्वर्गीय चौधरी भल्लेराम के निधन पर अफसोस जताते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर 24 घंटे और 12 महीने तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और इस बार सीटों का नफरी बढ़ेगी, मतलब बीजेपी और ज्यादा सीटें जीतेगी। देखो, शोक तो इस बात का है कि इतने स्वस्थ आदमी समय से पहले चले गए। चल फिर लेते थे, हलवा सुबह शाम खाया करते थे, टहल लेते थे, खेत तक जाया करते थे। वो तो अचानक जो उनके नमूनिया हो गया वो सुधर नहीं पाया। नहीं तो 94 साल की उम्र के अंदर इस तरह का व्यक्ति घूमने फिरने वाला, स्वस्थ रहने वाला चला जाए तो अफसोस तो है ही। और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, ये हमारी प्रार्थना है। और जो इनके परिजन हैं उनके अंदर अमन चैन बना रहे और उनके ही पदचिन्हों के ऊपर ये लोग चलते रहें, ये मेरी आशा है।
1857 की क्रांति में मेवात के शहीदों के नाम पर बनवाया गया शहीद पार्क काफी दिनों से बदहाल स्थिति में था। बता दें कि पार्क की बदहाल स्थिति को देख नूह विधायक आफ्ताब अहमद ने पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 3,97,000 रुपए की राशि दी थी, जिसके बाद अब उस राशि से पार्क का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। आज इस कार्य को देखने के लिए विधायक आफ्ताब अहमद शहीद पार्क पहुंचे और चल रहे काम का जायजा लिया। इस दौरान विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि इस शहीद पार्क का निर्माण 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए मेवात के शहीदों के नाम पर कांग्रेस सरकार ने कराया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।